हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इंद्रपाल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं या फिर मैनेज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप जो अपनी वेबसाइट पर यूजर स्पेसिफिक कंटेंट शो कर सकते हैं बिना किसी प्लगइन की मदद से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या अन्य किसी वेबसाइट पर देखा होगा, जहाँ पर जैसे कि दोस्तों उनका जो होम पेज होता है, जैसे कि आप जो है लॉग्ड इन नहीं है तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जहाँ पर राइट हैंड साइड में एक बटन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है साइन इन सिक्योरली। तो दोस्तों कुछ इस तरह का बटन है। लेकिन दोस्तों जैसे आप जो है लॉगिन कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको कोई दूसरा पेज यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे कुछ बैनर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दोस्तों राइट हैंड साइड में लिखा है शॉप ऑन अमेजॉन ऐप, जिसमें दोस्तों डाउनलोड ऐप का एक बटन है, नीचे कुछ एक बैनर है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका नाम दिया जा रहा है सिंस आप कब से जो है मेंबर्स हैं, और कुछ कैटेगरीज, ऑर्डर और अलग टाइप के बैनर्स दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली दोस्तों जो है यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप जो है मेंबर है, मतलब अगर आप जो है यूज़र हैं अमेजॉन के, तो आपको जो है एक डिफरेंट लुक दिया जाएगा। अगर आप जो है गेस्ट यूज़र हैं तो आपको जो है डिफ़ॉल्ट पेज दिया जाएगा, जैसे कि दोस्तों आप मेरी वेबसाइट पे यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे दोस्तों आप जो है सभी यूज़र्स के लिए ये पेज देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है साइन इन सिक्योरली। जैसे ही दोस्तों मैं जो है लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट में, तो आपको यहाँ पर जो है कुछ डिफरेंट पेज दिखाई देता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ गुड मॉर्निंग और मेरा यूज़र नेम लिखा हुआ है। नीचे दोस्तों कुछ टॉप लिंक्स हैं, जिसमें दोस्तों योर ऑर्डर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, फैशन, और यहाँ पर कुछ अलग टाइप के बैनर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्पॉन्सर प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, और राइट हैंड साइड में कुछ जो है शॉप ऑन अमेजॉन डेमो ऐप एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप अपने यूज़र्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं कि लॉग्ड इन यूज़र के लिए कौन सा कंटेंट शो होना चाहिए, या फिर जो है गेस्ट यूज़र के लिए कौन सा कंटेंट शो होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप जो है कुछ इस तरह का अमेजॉन टाइप का फीचर आप अपनी वेबसाइट पर जो है इनेबल कर सकते हैं बिना किसी प्लगइन की मदद से। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूज़र स्पेसिफिक कंटेंट शो करने के लिए चलिए चलते हैं अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में। तो जैसे कि दोस्तों हम अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरह का फीचर आप जो है किसी भी थीम पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप दोस्तों कोई भी थीम यूज़ कर रहे हैं तो। बेसिकली दोस्तों आपको ये फीचर जो है CSS की मदद से अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम जो है एक पेज क्रिएट करते हैं, तो इसलिए दोस्तों हम जो है पेजेस में चलते हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे जो है ऑल पेजेस में आ चुके हैं। इसका दोस्तों आप जो है ऐड न्यू पेज कीजिएगा। अगर दोस्तों आप जो है किसी स्पेसिफिक पेज पे डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप जो है स्पेसिफिक पेज पे कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने जो है अपनी वेबसाइट के लिए होम पेज पे डिज़ाइन किया है यूज़र स्पेसिफिक बैनर्स और जो है कंटेंट, तो दोस्तों कोई भी आप पेज पे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों हमारा एक न्यू पेज ओपन हो चुका है, जिसमें हम जो नाम देते हैं टेस्ट, और इसको दोस्तों पब्लिश कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा पेज जो है पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में मैं जो है WP बेकरी पेज बिल्डर यूज़ कर रहा हूँ। आप दोस्तों कोई भी पेज बिल्डर यूज़ करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो है बैकएंड एडिटर पे क्लिक करूँगा, और दोस्तों इसमें जो है 2 एलिमेंट्स चूज़ करूँगा रो के। जैसे कि दोस्तों ये आपका पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा आपका एक और एलिमेंट चूज़ कर लेते हैं। दोस्तों इसको हम जो है यहाँ पर एडिट करते हैं पेंसिल बटन पर क्लिक करके, और नीचे स्क्रॉल करके इसमें एक दोस्तों ऑप्शन है रो ID, या फिर दोस्तों आप जो है एलिमेंट ID भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं इस दोस्तों पेंसिल बटन के आइकन पर क्लिक करके, जहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है एलिमेंट ID। दोस्तों हम जो है रो ID यूज़ करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे फॉर लॉग्ड इन यूज़र। इसको दोस्तों हम जो है सेव कर देते हैं, और दोस्तों हम इसमें लिखेंगे फॉर नॉन लॉग्ड इन यूज़र, मतलब गेस्ट यूज़र। और दोस्तों हम जो है एक और एलिमेंट चूज़ करते हैं जिसमें लिखते हैं दोस्तों फॉर ऑल यूज़र। तो बेसिकली दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट रहेगा, इसमें कोई CSS क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको जो हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो एलिमेंट है वो दोनों यूज़र्स को दिखाई देगा, चाहे आपके गेस्ट यूज़र्स हों या फिर आपके लॉग्ड इन यूज़र हों। दोस्तों आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट चूज़ करता हूँ, जिसमें दोस्तों हम जो है एक टाइटल लिख लेते हैं। आप दोस्तों इस एलिमेंट को किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी बैनर्स दे सकते हैं, प्रोडक्ट शो कर सकते हैं, या फिर दोस्तों जो भी कंटेंट आप शो करना चाहें वो कंटेंट आप शो कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे जो है टाइटल ऑप्शन लेता हूँ, जिसमें दोस्तों लिखता हूँ आई एम अ लॉग्ड इन यूज़र। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों हम फिर से एक टाइटल लेते हैं जिसमें दोस्तों लिखेंगे आई एम अ गेस्ट यूज़र। दोस्तों यहाँ पर एक और टाइटल लेते हैं जिसमें लिखते हैं फॉर ऑल, विजिबल फॉर ऑल। दोस्तों इस पेज को जो हम पब्लिश कर देते हैं।
तो जैसे कि दोस्तों हमारा पेज पब्लिश हो चुका है, इसको जल्दी देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है जिसमें कुछ टाइटल्स हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है आई एम लॉग्ड इन यूज़र, दूसरा है आई एम गेस्ट यूज़र और विजिबल फॉर ऑल। दोस्तों इसको जो है कुछ ब्लॉक दे देते हैं, मतलब कुछ बॉर्डर स्टाइल में दे देते हैं। तो हम यहाँ पे इस पेंसिल बटन पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइन ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम जो है बॉर्डर कलर रेड चूज़ कर लेते हैं और बॉर्डर विथ सॉलिड कर देते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे जो है 1px लिख देते हैं बॉर्डर देने के लिए। ये दोस्तों आपको सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से आप जो है लॉग्ड इन यूज़र या फिर गेस्ट यूज़र्स के लिए कंटेंट शो कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने जो है एक बैनर क्रिएट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम इसको भी बॉर्डर दे देते हैं। इसको दोस्तों हम जो है ग्रीन देते हैं। यहाँ पे सॉलिड चूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1px या फिर 2px, जितनी भी आप जो है विड्थ डिफाइन करना चाहते हैं, और इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अपने पेज को अपडेट कर देते हैं और चलिए दोस्तों इस पेज को जो है रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने कुछ बॉर्डर डिफाइन कर दिए हैं आपको समझाने के लिए, जिसमें दोस्तों पहला बॉर्डर है आपका रेड है, दूसरा आपका ग्रीन है, तीसरे में कुछ भी बॉर्डर नहीं दिया है। बेसिकली वो सभी यूज़र्स को दिखाई देगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम जैसे कि लॉग्ड इन है, तो लॉग्ड इन के हिसाब से हम जो है गेस्ट यूज़र का बैनर जो है हाइड कर देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक करके, और दोस्तों हम इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आईडी दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है फॉर नॉन लॉग्ड इन यूज़र। इस आईडी को हम जो है कॉपी करेंगे। तो दोस्तों आईडी के पहले हम जो है हैश दे देंगे और यहाँ पर अपना जो है आईडी पेस्ट कर देंगे। अभी दोस्तों आपको जो है पेज का आईडी चूज़ करना है। जैसे कि दोस्तों ये लॉग्ड इन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लॉग्ड इन लिखा होगा, जैसे कि जो आपका पेज CSS होता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे एक क्लास देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ लॉग्ड इन। जैसे दोस्तों आप जो है लॉग्ड इन हो जाएंगे तो स्पेसिफिकली आपके पेज में कुछ क्लास एडिशनल ऐड हो जाते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पे जो है लॉग्ड इन यूज़र वाला क्लास कॉपी कर लेंगे और इस आईडी के पहले हम इस क्लास को डॉट देके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे डिस्प्ले नन। और दोस्तों हम जो है कर्ली ब्रेसेस से इसको क्लोज कर देंगे और इस CSS क्लास को हम जो है कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों कॉपी करने के बाद आप जो है सिंपली आपके CSS ऑप्शन में इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं वुडमार्ट थीम यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे जो है कस्टम CSS ऑप्शन दिया गया है। इसमें बेसिकली मैं जो है अपना CSS पेस्ट कर सकता हूँ कहीं पर भी। या फिर दोस्तों आप जो है कोई दूसरी थीम यूज़ करें तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में जा सकते हैं। कस्टमाइज़ में दोस्तों आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है एडिशनल CSS। इस पर क्लिक करके आपका CSS यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने अपना CSS पेस्ट कर दिया है, चलिए इसको जो है पब्लिश कर देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारा CSS पब्लिश हो चुका है। अभी दोस्तों हम अपने पेज को रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं हमारा गेस्ट यूज़र का ऑप्शन जो है यहाँ से हट चुका है। जैसे ही दोस्तों मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों गेस्ट यूज़र का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पेज का यहाँ पे टाइटल जो था टेस्ट था, तो हम दोस्तों इसको टेस्ट पे फिर से देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे लॉग्ड आउट हूँ, तो यहाँ पर जो है गेस्ट यूज़र का ऑप्शन आ चुका है। और दोस्तों विजिबल फॉर ऑल ये तो डिफ़ॉल्ट सभी के लिए दिखाई देगा। तो जैसे कि दोस्तों हम जो है लॉग्ड इन नहीं है तो हम इसको हाइड कर देंगे, जो हमारा आई एम लॉग्ड इन यूज़र वाला बैनर है या फिर ऑप्शन है। तो उसको आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। और दोस्तों इस बैनर को हम जो है इंस्पेक्ट करते हैं। इसका दोस्तों यहाँ से आप आईडी कॉपी कर लीजिएगा, जो आपने आईडी क्रिएट किया था फॉर लॉग्ड इन यूज़र के लिए। और दोस्तों इसको यहाँ पे जो है हैश देके पेस्ट कर दीजिए, जिसमें दोस्तों लिखिए डिस्प्ले नन। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से इसको क्लोज कर दीजिए। अभी दोस्तों इस CSS क्लास को कॉपी करके जहाँ पर आपने पहला वाला CSS पेस्ट किया था उसके नीचे इसको पेस्ट कर दीजिए। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे जो है लॉगिन कर लेता हूँ एक बार फिर से। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हो चुका हूँ, हमारी CSS क्लास में फिर से जाते हैं। तो जैसे कि एडिशनल CSS पे आपको क्लिक करना है और इसके नीचे दोस्तों जो आपने लॉग्ड इन यूज़र के लिए CSS क्रिएट किया है उसको पेस्ट कर देना है और उसको दोस्तों हम जो है पब्लिश कर देते हैं। अब दोस्तों हम पेज को रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों ऑप्शन हाइड हो चुके हैं, बिकॉज दोस्तों हमने यहाँ पे जो है फॉर लॉग्ड इन यूज़र के लिए डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन रख दिया है। मतलब दोस्तों चाहे आप गेस्ट यूज़र हो या फिर लॉग्ड इन यूज़र हो तो वो दोनों को दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों उसको लॉग्ड इन यूज़र को कैसे आप विजिबल कर सकते हैं, तो दोस्तों सिंपली इस क्लास को फिर से यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा और दोस्तों आपका जो लॉग्ड इन पेज का क्लास था उसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और इस फॉर लॉग्ड इन यूज़र के पहले इसको पेस्ट कर देना है और इसको दोस्तों हम जो है पब्लिश कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपने जो है वेबसाइट पे लॉग्ड इन किया हुआ है तो जो गेस्ट यूज़र वाला प्रोफाइल है वो आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब गेस्ट यूज़र के जो बैनर्स आपने सेट किए थे वो आपको दिखाई नहीं देंगे।
वहीं दोस्तों अगर आप जो है लॉग्ड इन नहीं है, मतलब गेस्ट यूज़र हैं, तो आपको जो है लॉग्ड इन यूज़र वाला प्रोफाइल या फिर बैनर या फिर कंटेंट दिखाई नहीं देगा। वहीं दोस्तों अगर आप जो है लॉग्ड इन है, लॉग्ड इन होने के बाद आपको जो है गेस्ट यूज़र वाला प्रोफाइल दिखाई नहीं देगा और आपको लॉग्ड इन वाला प्रोफाइल दिखाई देगा। तो बेसिकली दोस्तों ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको जो है समझने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। आप जो है इस क्लास को ध्यान से समझ सकते हैं कैसे क्लास क्रिएट हुआ है। चलिए दोस्तों इस पेज को जो मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों अभी आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने होंगे। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे लॉग्ड इन यूज़र के लिए कंटेंट शो करना है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे जो है डिस्प्ले नन लिखा हुआ है, उसमें दोस्तों हमें लिखना है इनहेरिट। तो दोस्तों इनहेरिट लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो है पब्लिश कर देना है और दोस्तों इस पेज को जो है फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है लॉग्ड इन यूज़र वाला कंटेंट शो कर रहा है। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे जो है लॉग आउट करता हूँ। दोस्तों हमारे पेज का जो है URL यहाँ पे पेस्ट करते हैं, मतलब एंटर करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे जो है गेस्ट यूज़र हूँ, मतलब लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो हमारे गेस्ट यूज़र का कंटेंट शो कर रहा है और दोस्तों नीचे विजिबल फॉर ऑल का कंटेंट शो कर रहा है। और दोस्तों जैसे ही मैं लॉग्ड इन हो जाता हूँ यहाँ पर, तो दोस्तों हमारा जो है लॉग्ड इन यूज़र वाला कंटेंट शो कर रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट पे बड़ी ही आसानी से अपने यूज़र प्रोफाइल के हिसाब से, मतलब लॉग्ड इन यूज़र या फिर गेस्ट यूज़र के हिसाब से कंटेंट शो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ सुझाव या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस तरह के वीडियोज़ मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।